हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। नेक्सस मैथमेटिक्स के आज के सेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के सेशन में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ने वाले हैं, मतलब 2.2 के सवालों को बनाएंगे। तो 2.2 के सवालों को बनाने से पहले उसमें आने वाले फार्मूला, उसमें यूज होने वाले जितने भी कॉन्सेप्ट है, प्रॉपर्टीज है, गुणधर्म है, इन्वर्स का बहुत सारा गुणधर्म है, यानी बोल सकते हैं आप फार्मूला है, तो पहले उसको हम लोग जानेंगे, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, उसको डील करेंगे, हर एक फार्मूला को प्रूव करके देंगे हम। हर एक फार्मूला का प्रूफ देंगे हम, हर एक फार्मूला को प्रूफ करेंगे। उसके बाद जब हम कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे, उसके बाद चैप्टर 2.2 को हम लोग बनाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग देखने वाले हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। या उसको प्रॉपर्टी बोलिए या गुणधर्म बोलिए या जो बोलिए, फॉर्मूला बोलिए। तो सबसे फर्स्ट में जो है, प्रत्येक सेट में तीन तीन फॉर्मूला करके है, ठीक है। सबसे फर्स्ट सेट में जो है, यहाँ पे आपको ये मिलेगा कि हम अगर साइन इनवर्स 1/x करके दे, साइन इनवर्स क्या दे, 1/x हो, तो आप इसको लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स x के रूप में। 1/, ऐसे नॉर्मली हम अगर बात करें फंक्शन के बारे में, तो साइन का अपोजिट जो होता है वो कॉसेक होता है। इस फॉर्मूला को अगर हम प्रूव करना चाहते हैं, हमको मन हुआ कि नहीं प्रूव करके दिखाइए, तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या करेंगे, मानेंगे। सबसे पहले काम कि मान लिए, माना कि ये जो कॉस इनवर्स आपको दिख रहा है, कॉसेक इनवर्स x, इसको हम मान लिए y के रूप में। फंक्शन जब साइड चेंज करता है तो इनवर्स फंक्शन नॉर्मल फंक्शन में हो जाता है, अगर नॉर्मल फंक्शन होता तो उधर जाकर के इनवर्स फंक्शन हो जाता। यानी आप यहाँ पे कह सकते हैं कि x बराबर होगा ये कॉसेक इनवर्स, इनवर्स फंक्शन इधर है तो इधर आकर के नॉर्मल फॉर्म फंक्शन में बदल गया, यानी कॉसेक y के रूप में हो गया। ठीक है, कॉसेक y के रूप में हो गया। प्रूव कर रहे हैं हम इसको। देखिए सबसे पहले क्या किए कि RHS जो हमारा था, RHS लिए और उसको मान लिए हम y के रूप में, और इस फंक्शन को साइड चेंज करा है तो इसके वजह से माइनस था, मतलब इनवर्स फंक्शन था तो नॉर्मल फंक्शन हो गया। अब यहाँ पे अगर हम ये कहें कि इन दोनों को हम बटे में लिख देते हैं, 1/, करके लिख देते हैं 1/cosec y के। हम ये ऐसा इसलिए क्यों किए हैं क्योंकि हम जानते हैं कि 1/cosec x जो होता है, 1/cosec थीटा जो होता है वो साइन थीटा के बराबर, यानी साइन जो है cosec का अपोजिट होता है, या फिर बोलिए कि cosec का अपोजिट साइन होता है, दोनों एक ही बात है। तो ये हो गया 1/x करके, और ये पलट करके क्या हो गया आपका साइन y। चूंकि आप यहां से लिख सकते हैं कि साइन y जो होता है वो 1/cosec y के बराबर होता है, cosec y। अब ये थीटा के रूप में भी लिख सकते थे, फर्क नहीं पड़ता है, लिख दिए। रीजन बस सीख देना है कि साइन जो होता है वो 1/cosec के बराबर होता है। अब अगर साइन को वापस से हम साइड चेंज करवाएं, इस पार ले आए, तो नॉर्मल फंक्शन में है तो इधर आकर के क्या होगा, इनवर्स फंक्शन लग जाएगा। यानी इसको इधर ले आइएगा तो ये कहलाएगा साइन इनवर्स क्या, 1/x, और बराबर में क्या बचेगा, y। और y किसको माने थे, y माने थे cosec इनवर्स x को, तो y के मान को रिप्लेस कर दीजिए, तो ये आपका निकल जाएगा साइन इनवर्स 1/x बराबर क्या हो जाएगा, cosec इनवर्स x। यही तो था, इसी को प्रूव करना था, तो ये हमारा हो गया प्रूफ। इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, सेम उसी तरह से है कि यहाँ पे cos इनवर्स 1/x जो है वो sec इनवर्स x होता है। और इसी तरह से तीसरा भी है, इसका तीसरा जो है वो है कि tan इनवर्स अगर 1/x हो तो इसको आप लिख सकते हैं cot इनवर्स x के रूप में। ठीक है, उसी तरह से सेम प्रूफ हम इसका भी कर सकते हैं। तो हम इसको प्रूफ करते हैं सेकेंड वाले को। तो फिर क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हम यहाँ पे सेकेंड वाले को प्रूफ कर रहे हैं तो थोड़ा सा नंबर भी दे देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो मान लेंगे एक बार फिर से, क्या करना है, माना कि जैसे उसको बनाए सेम प्रोसेस से इसको बनाइए, RHS वाले को मानना है। तो मान लिए कि यहाँ पे सेक इनवर्स x जो है वो y के बराबर है। फिर उसी तरह से साइड चेंज करवाएंगे फंक्शन को, तो x बराबर क्या हो जाएगा, आप इसको कह सकते हैं कि सेक y होगा। फिर इसको क्या करेंगे, 1/x करके लिखेंगे, और इसको भी क्या लिखेंगे, 1/sec y के रूप में लिखेंगे। और 1/sec y जो होता है वो cos y के बराबर होता है, तो ये 1/x हो गया। और इसको आप बोल दिए कि 1/y जो होता है वो 1/sec x जो होता है वो cos x के बराबर होता है, यानी cos थीटा के बराबर। रीजन देना है तो लिख सकते हैं कि cos थीटा जो होता है वो 1/sec
सेक थीटा के बराबर होता है, इसलिए ऐसा किए हैं। फिर कॉस को क्या करते हैं, साइड चेंज करवाते हैं, फंक्शन इस पर आ जाएगा तो इनवर्स कहलाएगा, तो ये कहलाएगा कॉस इनवर्स कितना 1/x बराबर में क्या y, और y किसको माने थे, सेक इनवर्स x को, तो वापस से इसको रिप्लेस कर लेते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये हो गया आपका कॉस इनवर्स 1/x बराबर कितना, सेक इनवर्स x के बराबर। इसी को तो हमको प्रूव करना था। तो इसी प्रकार से आप थर्ड वाले को भी प्रूव कर सकते हैं। क्या करिएगा, इसको कॉट मान लीजिएगा, फिर इसी तरह से कॉट उस पर जाएगा, 1 करके लिखिएगा। कॉट जो होता है वो 10 के बराबर होता है, 1 कॉट जो होता है वो 10 के बराबर, फिर कॉट 10 को इस पर ले आइए, इनवर्स प्रूफ हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जहां पे बोल सकते हैं 2 नंबर का प्रॉपर्टी। ये 2 नंबर में सबसे पहला प्रॉपर्टी है जो हम लोग पहले भी इसका इस्तेमाल कर चुके हैं कि साइन अगर माइनस हो साइन इनवर्स, तो ये माइनस साइन इनवर्स x के बराबर होता है। फर्स्ट सेट वाला, इसको हम लिख देते हैं कि ये सेट फर्स्ट का मेरा फॉर्मूला था जिसका हम लोग इस्तेमाल कर चुके हैं, पहले से ही इस्तेमाल इसका कर चुके हैं। इसी को हम लोग को प्रूव कर रहे हैं कि हाँ भाई ये कैसे हुआ, मानना है कि प्रूव कैसे करना है, इसको कैसे प्रूव करें। इसका दूसरा सेट जो हम लोग लिखे थे वो 10 में लिखे थे कि अगर tan इनवर्स माइनस एक्स हो तो ये माइनस tan इनवर्स x के बराबर होता है। तीसरा फॉर्मूला इसी में हम लोग देखे थे कि कॉसेक अगर कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स हो तो वो माइनस कॉसेक इनवर्स x के बराबर होता है। तो हम यहाँ से फर्स्ट को प्रूव कर रहे हैं, जो भी लिख दीजिए यहाँ पे, प्रूफ फर्स्ट का हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है। तो सेम उसी प्रकार से हम क्या करना है, यहाँ पे मान लिए, माना कि ये जो साइन इनवर्स x है, माना कि ये साइन इनवर्स माइनस x को हम y के रूप में मान लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो LHS था इस बार हम LHS से बना है। साइन इनवर्स x को मान लिए हम y के बराबर है, तो साइन को अगर साइड चेंज करवाइएगा तो इनवर्स फंक्शन उधर जाएगा, नॉर्मल फंक्शन हो जाएगा। यानी माइनस एक्स बराबर आप कह सकते हैं कि ये आ जाएगा साइन y के रूप में। इस माइनस को हटा करके इस पर माइनस लगाया जा सकता है, बात एक ही है। तो इस माइनस को हटा करके हम यहाँ माइनस लगा दिए, माइनस y हो गया। माइनस साइन x जो होता है या माइनस साइन थीटा जो होता है वो साइन माइनस थीटा के बराबर होता है। यानी अगर कहीं पे आपको ऐसा दिखे कि साइन माइनस थीटा, तो आप इसको माइनस साइन थीटा लिखते हैं। तो इसको अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसको ऐसा रिवर्स हम लिख सकते हैं। यानी ये हम ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि साइन माइनस वाई, अगर ऐसा हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं। कहीं भी अगर इसका इस्तेमाल करना हो तो आप कर सकते हैं। वापस से हम क्या कर रहे हैं, इस साइन का हम लोग साइड चेंज करवा रहे हैं। इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस पार ले आएंगे तो ये कहलाएगा साइन इनवर्स एक्स कहलाएगा, उधर बचेगा कितना, माइनस वाई। आंसर हो चुका है। वाई का मान वापस से क्या करना है, रख देना। किसको माने थे, साइन इनवर्स एक्स को ना, ये माने थे हम इसको साइन इनवर्स माइनस एक्स को। तो हम यहाँ से लिख देते हैं इसको। तो ये माइनस वाई को आप यहाँ से पहले माइनस को हटा लीजिए, माइनस को हटा करके इधर कर देते हैं, माइनस को हटा के इधर कर दिए तो ये हो गया माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना बचा, वाई। अब आप y के मान को रिप्लेस कर दीजिए, यानी ये हो गया माइनस साइन इनवर्स x और बराबर में किसको माने थे, y किसके रूप में माने थे, y को, ये माने थे हम साइन इनवर्स माइनस x को। यानी इसको आप लिख सकते हैं सीधा करके, यानी इसको पहले लिख देंगे, ये साइन इनवर्स माइनस x जो है वो माइनस साइन इनवर्स x के बराबर है। इसी को हमको प्रूव करना था। ठीक है, फिर से एक बार ध्यान से देखिए, क्योंकि तीनों सेम प्रोसेस से आप प्रूव कर सकते हैं तीनों फार्मूला को। सबसे पहले क्या किए कि हम LHS वाले को मान लिए y के रूप में। y के रूप में मानने के बाद साइन को हम साइड चेंज करवाएंगे, प्रत्येक को। आप 10 को भी इसी तरह से बनाइएगा, 10 इनवर्स ये हो जाएगा, 10 को उधर ले जाइएगा, 10 y का लाएगा, जैसे साइन y का लाया है। फिर माइनस को हटा करके इधर ले आ दिए, कुछ नहीं है। अब यहाँ से हम जानते हैं कि माइनस साइन थीटा जो होता है वो साइन माइनस थीटा के बराबर होता है, लिखे अभी जस्ट बताएं। इसको हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं। इस साइन को वापस से हम साइड चेंज करवा दिए, उसको उठाकर इधर ले आए। साइन इधर नॉर्मल फॉर्मेट में है, इस पर आएगा तो इनवर्स फंक्शन बन जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या बचेगा, माइनस वाई। इस माइनस को उठा करके वापस इधर ले आए तो ये हो गया माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर में क्या बचा, वाई। और वाई किसको माने थे, साइन इनवर्स माइनस एक्स को।
तो वापस रिप्लेस कर दिए और इसको सीधा करके लिखिएगा, यानी इसी को प्रूव करना था कि साइन इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो माइनस साइन इनवर्स एक्स के बराबर होता है। इस तीनों फॉर्मेट को इसी तरह से प्रूव कर सकते हैं। हम फर्स्ट प्रूव कर दिए, दो बाकी बात जो है इसी तरह से प्रूफ होगा, तो खुद से भी कर सकते हैं, बना लीजिएगा इसको। थर्ड प्रॉपर्टी है जिसमें हम लोग सेकेंड सेट का जो फॉर्मूला पढ़े थे, जहाँ पे पढ़े थे कि अगर कॉस में माइनस हो, मतलब कॉस इनवर्स माइनस एक्स हो तो पाई माइनस करके लगता है। सेकेंड सेट का जो 3 फॉर्मूला था उस तीनों फार्मूला को हम यहाँ लिखते हैं और प्रूफ करते हैं। मतलब वो जो तीसरा गुणधर्म जिसको हम बोल रहे हैं थर्ड गुणधर्म, वो तीनों उसी फार्मूला पे है। तो इसमें सबसे पहला फार्मूला हम लोग पढ़े हैं कि अगर इसको सेट हम नाम दे देते, क्योंकि जिस रूप में हम पढ़े हैं इसको इसी रूप में याद करना है कि ये सेट 2 है। पहला जो था वो सेट 1 था जिसमें डायरेक्ट माइनस लगता है, और सेट 2 के फॉर्मूला में पाई माइनस करके लगता है। इस तरह से आपको याद रखना है। यहाँ पढ़े हैं कि माइनस एक्स अगर हो तो क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के बराबर होता है। दूसरा फॉर्मूला इसी में पढ़े हैं कि अगर सेक इनवर्स माइनस एक्स हो तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स के बराबर होता है, सेक में भी होता है। और तीसरा फॉर्मेट पढ़े हैं इसी में फॉर्मूला कि अगर कॉट माइनस हो, कॉट इनवर्स माइनस एक्स हो तो इसमें भी पाई माइनस लगता है, यानी कॉट पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स के बराबर होता है। तो चलिए इसको हम बारी बारी से प्रूव करते हैं कि कैसे क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रूफ के लिए फर्स्ट वाला को लेते हैं, फर्स्ट वाले को प्रूफ करते हैं। इसको फॉर्मूला क्या था, कॉस इनवर्स अगर माइनस एक्स हो तो क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। हम यहाँ से इसको मान लेते हैं y के रूप में, ये LHS वाले को। तो यहाँ लिखेंगे माना कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स जो है वो y मान लिए। सेम उसी तरह से ये सारे फंक्शन में एक ही तरह का काम करता है, एक ही प्रूफ में सारा प्रूफ एक ही जैसा है। इसको क्या करना, उस पार लेके जाना है। उस पार ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x इधर ये इनवर्स फंक्शन है, उधर जाकर के नॉर्मल फंक्शन हो जाएगा, तो ये कहलाएगा कॉस y के रूप में। ठीक है। अब यहाँ से ये जो माइनस माइनस छूट गया, माइनस, इस माइनस को उठा करके हम उधर ले जाएंगे, यानी x को यहाँ पे इधर ले आए तो माइनस हो गया यहाँ पे कॉस y। हम यहाँ पे ये जानना चाहते हैं कि कॉस निगेटिव कब होता है। तो आप एक छोटा सा यहाँ दिखाते हैं आपको कि 9th में 10th में और 11th अगर पढ़े हैं तब तो अच्छी बात है, नहीं तो 9th 10th में शायद आप याद किए होंगे कि कॉस 180 प्लस माइनस थीटा, थोड़ा बहुत याद आ रहा है, 180 प्लस माइनस थीटा। तो हम बारी बारी से आपको याद दिलाते हैं कि प्लस में होगा तो क्या होगा और माइनस में क्या होगा। तो हम पहले प्लस का बात करते हैं। 180 में हम लोग जानते हैं कि साइन जो है वो चेंज, मतलब ये जो फंक्शन जो है वो चेंज नहीं होता है। साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा। 2 में चेंज होता है, 2 में नहीं होता। तो 2 में किस में चेंज होगा, तो 90 और 270 में चेंज हो जाता है, यानी साइन कॉस में बदल जाता है, कॉस साइन में बदल जाता है, टेन कॉट में बदलेगा, कॉट टेन में बदलेगा, सेक कॉसेक में बदलेगा, कॉसेक सेक में बदलेगा। लेकिन 180 और 360 में एंगल जो है फंक्शन वो चेंज नहीं होता है। साइन साइन में ही रहता है, कॉस कॉस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा। हाँ, लेकिन उसका चिन्ह बदल जाएगा, यानी साइन बदल जाएगा। प्लस माइनस को डिपेंड करता है कोऑर्डिनेट के ऊपर, फर्स्ट थर्ड सेकंड थर्ड फोर्थ कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे कि हम बात करते हैं इसके ऊपर कॉस प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, तो कॉस तो चेंज नहीं होगा, ये तो समझ में आ रहा है कि कॉस चेंज नहीं होगा। तो हम यहाँ पहले लिख देते हैं कॉस थीटा। अब बात करते हैं कि निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो कॉस 180 प्लस थीटा जैसे ही आप करते हैं तो वो चले जाते हैं आप थर्ड कोऑर्डिनेट में। अगर कोऑर्डिनेट थोड़ा सा हम लिख करके दिखाएं, ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 270 होता है, यहाँ सॉरी 180 होता है, यहाँ पे 180 होता है, यहाँ आइएगा तो 270 होगा और वापस यहाँ टच कर जाइएगा 360 डिग्री होगा। अब यहाँ पे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर 180 में अगर आप कुछ भी जोड़ते हैं तो वो चला जाएगा कहाँ, थर्ड कोऑर्डिनेट में। और थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, यहाँ पे अगर थर्ड कोऑर्डिनेट में जाइएगा तो यहाँ पे 2 आदमी का अधिकार है, जिसका मान है एक टेन है और कॉट है, यानी यहाँ पे 2 चीज पॉजिटिव होता है, एक टेन पॉजिटिव होता है और दूसरा कॉट पॉजिटिव होता है। इसके अलावा सारा निगेटिव। दूसरी बात, अगर यहाँ पे माइनस, इसका मतलब समझ में आ गया कि कॉस यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर यहाँ पे प्लस हो, प्लस की जगह पे माइनस होता है, यहाँ नीचे माइनस लगा दिए, तो 180 में अगर आप कुछ भी घटाते हैं तो सेकंड कोऑर्डिनेट में आ जाइएगा आप, और सेकंड कोऑर्डिनेट में
साइन और कॉसेक का अधिकार चलता है, साइन और कॉसेक का यहाँ पे वैल्यू चलता है, यानी साइन और कॉसेक सेकंड कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होगा, बाद बाकी सारा निगेटिव होगा। और आप क्या कर रहे हैं 180 में घटा रहे हैं, 180 में घटाएंगे तो पहुंच गए कहाँ पे सेकंड कोऑर्डिनेट में, और सेकंड कोऑर्डिनेट में कॉस क्या होता है निगेटिव, यानी यहाँ पे समझ में आया कि 180 में प्लस भी करिएगा तो भी कॉस निगेटिव, और 180 में माइनस करिएगा तो भी कॉस निगेटिव। तो यानी हम इसको लिख सकते हैं ऐसा, थोड़ा सा ये हो गया 180, इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 को क्या बोले हैं पाई, और थीटा के जगह पे है वाई, यानी आप इसको ऐसा लिख सकते हैं रीजन के रूप में कि चूंकि कॉस 180 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है। छोटा सा रीजन हो गया क्यों ऐसा हुआ, तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं। अब यहां से अगर आप कॉस को साइड चेंज करवा दिए, सिंपल समझना है कि कैसे हुआ, माइनस कहाँ होता है 180 माइनस थीटा में, 180 माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये सेकंड कोऑर्डिनेट में चले जाएगा। माइनस इसलिए रखे हैं क्योंकि माइनस के रूप में ही प्रूव करना था, इसलिए आप प्लस का भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन प्लस करके थोड़ा सा हो सकता है अजीब हो जाए, तो माइनस करके हम रखे हैं। कॉस को साइड चेंज करवाएंगे तो ये इधर आकर के क्या हो जाएगा, इन्वर्स फंक्शन बदल जाएगा, तो ये कहलाएगा कॉस इनवर्स एक्स, बराबर में इधर क्या बचेगा पाई माइनस वाई। वाई आप रिप्लेस कर दीजिए, किसको माने थे कॉस इनवर्स माइनस एक्स को ना, रिप्लेस कर लीजिए, यानी आप यहां से लिख सकते हैं ये हो गया आपका कॉस इनवर्स एक्स बराबर में हो गया आपका पाई माइनस वाई, किसको माने थे, वाई माने थे कॉस इनवर्स माइनस एक्स को, कॉस इनवर्स माइनस एक्स को। बस आपको क्या करना है अरेंज करना है, इसको इस पार ले आइए, इसको उठा करके उस पार ले जाइए, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में है, इधर प्लस में आ जाएगा, यानी क्या कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर में पाई, ये इधर प्लस में है उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा निगेटिव, यानी माइनस में हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। इसी को तो हमको प्रूव करना था कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के बराबर होता है, यानी ये हो गया हमारा यहाँ से प्रूव, इसी को प्रूव करना था। समझ में आया कैसे किए। सबसे पहली बात क्या करना है, इसको मान लिया y के रूप में, फंक्शन को चेंज करवाए साइड, तो वो हो गया cos y, माइनस इधर कर दिए, cos जो होता है 180 में माइनस में निगेटिव होता है, इसलिए इसको ऐसा लिख सकते हैं, cos को फिर इस पार ले चले आए, y को रिप्लेस कर दिए, प्रूफ हो गया। इसी रूप से आप सेक को भी प्रूफ कर सकते हैं, आप कॉट को भी प्रूफ कर सकते हैं। फिलहाल हम एक सेक का भी इसको बना के दिखा देते हैं। तो अब हम लोग प्रूफ कर रहे हैं सेकेंड के लिए, यानी सेक इनवर्स माइनस एक्स के लिए। तो उसी तरह से क्या करेंगे, मान लेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ मान लेते हैं, माना कि सेक इनवर्स माइनस एक्स जो है वो वाई के बराबर, बारीकी से वही स्टेप बारी बारी से फॉलो होता जाएगा। पहले क्या करेंगे, सेक को उस पार ले जाएंगे, तो सेक को उस पार ले जाएंगे तो इधर क्या बचेगा माइनस एक्स, सेक उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा नॉर्मल फंक्शन बदल जाएगा, फिर इस माइनस को हटा करके उधर ले जाएंगे तो एक्स हो जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा सेक वाई हो जाएगा। फिर उसी तरह से 180 माइनस थीटा के रूप में लिखेंगे इसको, तो ये हो गया पाई बराबर, इसको लिख सकते हैं आप सेक इनवर्स, सेक सॉरी इनवर्स नहीं, नॉर्मल फंक्शन है इनवर्स नहीं, 180 यानी पाई माइनस थीटा, थीटा का मतलब कितना वाई, और चूंकि रीजन यहाँ पे दे देते हैं कि हम जानते हैं कि सेक 180 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस सेक थीटा के बराबर होता है। अगर सेक के ऊपर भी रीजन आपको चाहिए कि क्यों हुआ ऐसा, आप रीजन ये समझ सकते हैं कि 180 में कुछ भी घटाएंगे वो जाएगा सेकंड कोऑर्डिनेट में, सेकंड में दो ही आदमी पॉजिटिव होता है, एक साइन और कॉसेक, तो सेक भी निगेटिव ही होगा, तो निगेटिव होगा इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। सेक को क्या करेंगे, फंक्शन को इसको उठा करके वापस इधर ले आएंगे तो फिर इनवर्स लग जाएगा इधर, तो यानी ये हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स बराबर में बचेगा क्या पाई माइनस वाई, वाई किसको माने थे, ये इसको माने थे, तो वापस रिप्लेस कर देते हैं, यानी ये हो गया सेक इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस वाई, किसको माने थे सेक इनवर्स माइनस एक्स को, तो सेक इनवर्स माइनस एक्स को फिर क्या करना है आपको अरेंज करना है, इसको उठा करके इधर लाना है, इसको उठा करके उधर ले जाना, तो इधर लाइएगा तो माइनस में इधर आकर के प्लस हो जाएगा, यानी ये हो गया सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस, इसको उठा करके उधर ले जाएंगे तो सेक इनवर्स माइनस ये सेक इनवर्स एक्स, यानी यह क्या प्रूफ हुआ कि हमको प्रूफ करना था कि
कि सेक इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स के बराबर होता है। तो इसी को तो हमको प्रूव करना था ना, हो गया, कोई दिक्कत है? इसी तरह से आप कॉट को भी प्रूव कर सकते हैं, इजी वे में स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइएगा, आराम से बना सकते हैं। अगला प्रॉपर्टी है जो कि नंबर 4 है, और सेम इसी तरह से इसमें भी जो है 3 फॉर्मूला आएगा, जिसमें सबसे पहला जो फॉर्मूला है या गुणधर्म बोलिए, जो भी बोलिए, ये है कि अगर साइन इनवर्स एक्स हो प्लस कॉस इनवर्स एक्स हो तो ये पाई बाय 2 के बराबर होता है। जैसे हम लोग रटते थे ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, उसी तरह से साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2। तो सेम इसी तरह से 6 मतलब 3 फंक्शन है, मतलब 3 फॉर्मूला होता है 6 फंक्शन को मिला करके। सबसे पहले साइन और कॉस का, दूसरा हो जाएगा यहाँ पे आपको टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये भी पाई बाय 2 के बराबर होता है। और तीसरा फॉर्मेट जो होगा वो होगा आपको सेक और कॉसेक को लेकर के, यानी सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, ये भी जो होता है वो पाई बाय 2 के बराबर होता है। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको डिफरेंशिएशन में भी घुसा देता है, कभी कभी इंटीग्रेशन में भी डाल देता है। ठीक है, तो आपको वहां से याद रखना पड़ेगा। जैसे डिफरेंशिएशन में इस सवाल को कैसे डाल देता है, डिफरेंशिएशन आपको पूछेगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ, ये पूछ देगा आपको कि साइन इनवर्स एक्स है और प्लस कॉस इनवर्स एक्स है का मान क्या होगा। अब यहाँ पे अगर इसको बनाते फिरिएगा तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो ये सिंपल ऑब्जेक्टिव सवाल कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन बताना है। तो हम सबसे पहले ये समझते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान कितना होता है, पाई बाय 2 होता है। और पाई बाय 2 क्या है, एक कांस्टेंट राशि, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो ये कभी कभी डिफरेंशिएशन में भी डालता है, इंटीग्रेशन में भी डालता है, तो इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। तो थोड़ा सा इसको जल्दी से और अच्छे तरह से समझ लीजिए, याद कर लीजिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2, टेन इनवर्स कॉट इनवर्स बराबर पाई बाय 2, सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स बराबर पाई बाय 2। तो हम यहाँ से प्रूव करते हैं फर्स्ट को, यहाँ से प्रूव करते हैं फर्स्ट वाले को। तो सबसे फर्स्ट वाले को यहाँ पे क्या था, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या है, पाई बाय 2। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे इसको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, माना कि ये जो साइन इनवर्स एक्स है इसको हम मान लिए y के रूप में, इसको प्रूव करना है। तो क्या किए, साइन इनवर्स एक्स को मान लेते हैं कि y है, साइन को यहाँ से साइड चेंज करवाते हैं। तो साइन को साइड चेंज करवाइएगा तो ये हो गया x, साइन उधर चला जाएगा तो इनवर्स फंक्शन उधर जा करके नॉर्मल फंक्शन हो जाता है। तो ये आप इसको कहिएगा साइन y। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, साइन को हम सिर्फ साइड चेंज करवाएं। और हम लोग 9th में 10th में बहुत इस फॉर्मूला को रटे हैं कि साइन जो होता है 90 माइनस थीटा वो क्या होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। और दूसरा इसी का जस्ट रेसिप्रोकल बात करते हैं, उल्टा कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। आप लोग बहुत अच्छे से इसको याद किए होंगे, बहुत जानते होंगे इसके बारे में कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा बराबर होता है। अच्छा, हम यहाँ पे ये थोड़ा सा बात करते हैं कि ये साइन थीटा है तो हम इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं, साइन थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा लिखा जा सकता है, साइन थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा लिखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, यानी इसको ऐसा लिखा जा सकता है, साइन को इस रूप में, इसको बोल सकते हैं, ये हो जाएगा आपका कॉस 90 माइनस थीटा, और थीटा के जगह पे क्या लिखा है, y। और डिग्री में हम लोग नहीं लिखेंगे, किस में लिखेंगे, रेडियन में लिखेंगे। तो ये हो गया पाई बाय 2, 90 को क्या बोलते हैं, पाई बाय 2, और थीटा के जगह पे क्या है, y। इसको हम एक छोटा सा नॉर्मल फॉर्मेट को इसको बोलते हैं कि ये सास जो है ये कभी न कभी बहुत ही, सास कभी बहुत ही, एक धारावाहिक आता है, देखें कभी, देख लीजिएगा कि सास भी कभी बहुत ही। तो ये साइन एक्स जो है यानी साइन थीटा जो है ये कभी ना कभी कॉस 90 माइनस थीटा के रूप में रहा होगा, तब तो ये साइन थीटा हुआ है। यानी साइन को कॉस 90 माइनस थीटा के रूप में लिखा जा सकता है, यानी सास भी कभी बहु थी, यानी कॉस 90 माइनस थीटा के रूप में रहा होगा, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है। तो सास, ये जो सास है साइन, सास भी कभी बहु थी। अब यहां से हम क्या करते हैं, इस कॉस को साइड चेंज करवा लेते हैं। साइड चेंज करवाएंगे तो ये कॉस इधर आ जाएगा, तो क्या कहलाएगा, कॉस इनवर्स एक्स बराबर में क्या बचेगा, पाई बाय 2 बचेगा, और माइनस क्या बचेगा, y बचेगा। कोई दिक्कत है, ध्यान समझिएगा।
हम क्या बोले सबसे पहले, साइन इनवर्स एक्स को मान लिए वाई के रूप में, साइन को साइड चेंज करवा दिए तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन वाई हो जाएगा। साइन वाई को कॉस 90 माइनस थीटा के रूप में लिखा जा सकता है, तो कॉस 90 पाई बाय 2, थीटा की जगह पे वाई, कॉस को साइड चेंज करवा लिए, कॉस 90 माइनस मतलब कॉस इनवर्स एक्स हो गया, बराबर में क्या हो गया, पाई बाय 2 माइनस वाई। अब क्या करना है, तो y को रिप्लेस कर देना है, किसको माने थे, साइन इनवर्स x को ना, वापस लिख दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x बराबर पाई बाय 2 और माइनस क्या हो गया, ये साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x बराबर y माने थे, y को हम रिप्लेस कर दिए। अब यहां से आपका हो चुका है प्रूफ। साइन को उठा करके इधर लाइएगा, माइनस है तो उधर क्या करो प्लस आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x बराबर पाई बाय 2। बस आपको अरेंज करना, ये कॉस हो गया, ये माइनस में था तो इधर आकर के क्या हो गया, प्लस हो गया, पूरा फंक्शन इधर आया है, ये इनटू वाला का बात नहीं कर रहा है, ये इधर आया माइनस में था तो उधर प्लस हो गया, और अरेंज कर लीजिएगा तो आप इसको कह सकते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाय 2 होता है। इसी को हमको क्या करना था, प्रूव करना था, इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। अच्छा, इनवर्स में जो है कभी भी फॉर्मूला प्रूव करने के लिए आपको नहीं पूछा जाता है, एग्जाम में कभी इस तरह से नहीं देता है कि प्रूव करके दिखाइए कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाय 2 होता है, ये नहीं देता। इसका छोटा छोटा इस्तेमाल है, कहीं कहीं पे इसका इस्तेमाल करेंगे जब सवाल बनाते हैं इनवर्स में, तो उसका इस्तेमाल इसका इस्तेमाल वहां पे होता है, यानी फॉर्मूला के रूप में। फॉर्मूला प्रूव करके आपको नहीं पूछा जाता है, तो उतना टेंशन मत लीजिएगा। हम इस बार क्या कर रहे हैं, सेकंड वाले को प्रूव कर रहे हैं, सेकंड वाले को प्रूव कर रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं सेकंड वाले को, ठीक है। सेम उसी प्रोसेस से जैसे अभी बनाए, सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे, यहाँ लिख दिए माना कि, किसको मान रहे हैं, टेन इनवर्स x को y के रूप में मान रहे हैं, इसको उस पार उठा के ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, इधर x बचेगा, ये इनवर्स फंक्शन उधर जाएगा तो नॉर्मल हो जाएगा, यानी टेन y हो जाएगा, टेन वाई। फिर उसी तरह से सास भी कभी बहुत ही, क्या बोल सकते हैं इसको, कॉट 90 माइनस थीटा बोल सकते हैं, यानी x बराबर जो होगा इसको आप कह सकते हैं कि ये कॉट 90 माइनस थीटा, 90 को क्या बोलेंगे, पाई बाय 2, और थीटा के जगह पे क्या है, y। चूंकि हम जानते हैं, यहाँ पे रीजन आप दे सकते हैं, चूंकि जानते हैं कि कॉट 90 माइनस थीटा जो होता है वो टेन थीटा के बराबर होता है। ये छोटा सा लॉजिक है कि सास भी कभी बहुत ही, बहु के रूप में लिख दिए। अब इस कॉट को उठा करके वापस इधर ले आएंगे तो ये कहलाएगा कॉट, ये कहलाएगा कॉट इनवर्स, इधर आएगा तो इनवर्स लग जाएगा, कॉट इनवर्स x बराबर उधर क्या बचेगा, पाई बाय 2 माइनस वाई। वाई को क्या करना है, रिप्लेस कर देना, हो गया आपका प्रूफ। यानी ये हो गया आपको कॉट इनवर्स x बराबर क्या, पाई बाय 2 माइनस वाई को क्या माने थे, टेन इनवर्स x ना, तो ये हो गया टेन इनवर्स x। इसको उठा कर इधर लाइएगा तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, यानी प्रूफ हो चुका है। आप एक ही लाइन में हम लिख देते हैं, ये हो गया आपका टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर क्या, पाई बाय 2। इसी को प्रूव करना था। इस फॉर्मूला का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, ये तीन फॉर्मूला है, सबसे ज़्यादा तो इसी का इस्तेमाल होता है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का। तो ये हो गया प्रूफ। इसी तरह से आप सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x को प्रूव कर सकते हैं। सेक को मान लीजिएगा y के रूप में, सेक को उधर ले लीजिएगा, सेक को कॉसेक 90 माइनस थीटा के रूप में लिखा जा सकता है, फिर उसको रिप्लेस करके इधर ले आइएगा और ये इधर आकर के प्लस हो जाएगा, यानी इसी को, इसको भी सेम इसी तरह से प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जिसमें तीन फॉर्मूला है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5, जिसमें सबसे पहला फॉर्मूला है कि अगर टेन इनवर्स x हो प्लस टेन इनवर्स y हो तो इसका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस x इंटू वाई। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला हुआ इसमें। उसके बाद इसी में दूसरा फॉर्मूला आता है कि अगर ये माइनस में करके टेन इनवर्स x प्लस की जगह माइनस और यहाँ पे टेन इनवर्स y हो तो इसका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स, जहां प्लस था वहां माइनस हो जाएगा, जहां माइनस है वहां प्लस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा x माइनस वाई और बटे में आ जाएंगे तो 1, यहाँ माइनस था तो यहाँ हो जाएगा प्लस x इंटू वाई। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। तीसरा फॉर्मूला यहाँ से शुरू होता है
इसका एक्चुअल में 3 फॉर्मूला है, तो इसमें तीसरा फॉर्मूला यहाँ पे आ जाते हैं। ये होता है 2 tan इनवर्स x, अगर कहीं पे हो तो इसको आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में। ये 3 फॉर्मेट है, ये गुणधर्म नंबर 5 पे। 6 गुणधर्म है, ये 5वां नंबर गुणधर्म। तो यहाँ पे प्रत्येक फॉर्मूला है जिसका इस्तेमाल हम लोग को करना है। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगले चैप्टर में जाने से पहले इस फॉर्मूला को जानना बहुत जरूरी है। और ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। यहीं से आपको 2 नंबर का बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का सवाल दिया जाता है, और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ से सबको प्रूव करते हैं बारी बारी से। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रूव करते हैं फर्स्ट वाले को। तो इससे पहले आप छोटा सा एक हम कहीं याद दिला देते हैं, 11th में आप लोग पढ़े होंगे, अगर 11th पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं तो सिर्फ याद दिला देते हैं कि अगर आप पढ़े होंगे tan a प्लस tan b का फॉर्मूला, tan a प्लस b का फॉर्मूला, tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b, और बटे में होता है 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये tan a प्लस b का फॉर्मूला है जिसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ करने वाले हैं। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि ये जो tan इनवर्स दिख रहा है x, tan इनवर्स x को हम a मान लिए, और tan इनवर्स y को b मान लिए। tan इनवर्स x को a और tan इनवर्स y को b। तो आप इनवर्स फंक्शन को उधर अगर ले जाइएगा तो x को आप क्या कहिएगा, tan a कहिएगा। इनवर्स फंक्शन उधर जाएगा तो नॉर्मल फंक्शन होगा, ठीक है। उसी प्रकार से इसको भी अगर आप ध्यान से देखिएगा तो y बराबर आप क्या बोल सकते हैं, tan b बोल सकते हैं। ध्यान समझिए, हम tan x को a मान लिए, tan y को tan इनवर्स y को b मान लिए। इनवर्स फंक्शन है, उधर जाकर के नॉर्मल फंक्शन में बदल जाएगा। तो यानी x बराबर वैल्यू निकल गया tan a, और y बराबर वैल्यू निकल गया tan b। यानी जहां पे tan a है उसको आप x लिख सकते हैं, जहां पर b है वहां tan b है वहां पे आप y लिख सकते हैं। अब फॉर्मूला हम आपको वापस से वही फॉर्मूला का इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं, चूंकि हम फॉर्मूला जानते हैं tan a प्लस b का। क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b, और बटे में होता है 1 माइनस tan a इंटू tan b के रूप में। इस तरह से फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम मान निकाल चुके हैं, tan a को x लिख सकते हैं, tan b को y लिख सकते हैं। तो जहां जहां है उसको पलट लेते हैं, हम चेंज कर लेते हैं। यहां से पहले इसको लिख लेते हैं, ये हो गया आपका tan a प्लस b बराबर में, इसको क्या बोले हैं, इसका मान निकाले थे x प्लस इसका मान क्या निकाले हैं y, बटे में 1 माइनस इसका tan a को क्या बोले हैं x, और b को क्या बोले हैं y बोले हैं। हो गया। इस tan को अगर यहां से उठा करके उधर ले जाते हैं तो इनवर्स फंक्शन में बदलेगा, यानी इसको उठा करके हम उधर कर रहे हैं। तो ये बचेगा इधर क्या, a प्लस b, इधर क्या बचेगा a प्लस बी। tan को उठा करके उधर ले गए तो यहाँ इनवर्स फंक्शन के रूप में आ जाएगा tan इनवर्स। यहाँ क्या हो गया, ज्यों का त्यों रहेगा ये, यानी ऊपर में है x प्लस y, नीचे में है 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, ध्यान से एक बार फिर से हम रिवीजन करवा देते हैं पूरा शुरू से कि tan इनवर्स x को हम माने a, tan इनवर्स y को माने है b। इनवर्स फंक्शन है, इसको उधर उठा करके ले गए तो tan a कहलाएगा, और इसको उधर उठा कर ले जाएंगे tan b कहलाएगा। इसका इस्तेमाल करना है बाद में। tan a प्लस b का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ये ऐसा होता है tan a प्लस b। tan a प्लस b का फॉर्मूला tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a का हम बोले हैं x, और tan b को क्या निकाले हैं y। तो जहां जहां x है वहां रिप्लेस हो गया। इस tan को उधर लेके चले गए, इनवर्स फंक्शन में हो गया, तो इधर बचा क्या a प्लस वाई b, और उधर हो गया tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। आधा निकल चुका है, आधा बचा है। a का और b का रिप्लेस करना, a और b को रिप्लेस करना। a किसको माने थे tan इनवर्स x को, और b किसको माने थे tan इनवर्स y को। हो गया आपका प्रूफ। यानी आप इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर फॉर्मूला बन गया आपका tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। इसी से आपको 2 नंबर का सवाल जो है बनाना है आगे चल करके। तो फॉर्मूला को बढ़िया से देख लीजिए, प्रूफ को 2-3 बार
यहाँ से देख लीजिए और 2-3 बार अपने से बनाइए, कॉपी पे पेड पे बनाइए, बहुत आसानी से समझ में आएगा कि tan a प्लस बी के फॉर्मूला पे ये पूरा का पूरा बन गया। याद रख लेना, बनाते बनाते ऐसे याद हो जाएगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x इंटू वाई। अब इसी फॉर्मूला को अगर हम माइनस में कन्वर्ट करें, क्या फॉर्मूला है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो अगर आपको यहां से कन्वर्ट करना है तो आपको y को क्या करना है, सिर्फ यहाँ ये फंक्शन, इसी फंक्शन का बात करते हैं कि y को अगर माइनस y लिख दिया जाए तो tan इनवर्स माइनस x जो होता है वो tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स x के बराबर होता है। तो ये माइनस लग जाएगा, यहाँ इसको माइनस बोले हैं तो यहाँ माइनस लग जाएगा, इसको माइनस बोले तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी क्या बोलना चाह रहे हैं हम बोल रहे हैं कि यदि y को माइनस y के रूप में स्थानांतरित किया जाए तो विस्थापित बोलते हैं, विस्थापन, एक को हटा करके दूसरे को रखना। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि ये जो होगा ये tan इनवर्स x है, tan इनवर्स माइनस y होगा, और tan में अगर y माइनस में लगा हुआ है तो डायरेक्ट माइनस हो जाता है। तो आप बोल सकते हैं कि ये tan इनवर्स माइनस, ये माइनस बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स y होगा। यहाँ आएंगे तो बराबर में आ जाएंगे tan इनवर्स है, ये x तो अपने जगह पे ठीक है, y को क्या बोले हैं माइनस y लिखना के लिए तो माइनस y हो जाएगा। नीचे आएंगे तो 1 माइनस, इस माइनस y को माइनस y लिखिएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा x इंटू वाई। तो बस क्या करना है कि आपको समझ जाए कि अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का मान यहाँ से निकल गया। तीसरा फॉर्मूला जो इसका है, यहीं से अगर आप चाहें तो निकाल सकते हैं। इसी से क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे वैल्यू ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम कर देंगे, ऐसी जगह है मेरे पास। यहाँ पे अगर इसी फंक्शन में x को y को अगर x समझा जाए, y को भी x समझा जाए तो क्या होगा, y को अगर x बोलेंगे, जैसे यहाँ पे रिप्लेस किया ना, y को माइनस y के रूप में रिप्लेस किया, अब y को हम x के रूप में रिप्लेस कर रहे हैं तो यहाँ भी x प्लस ये भी x हो जाएगा, क्योंकि y को x बोले हैं तो x प्लस x क्या हो जाएगा 2x, ऊपर का हो गया प्रूफ। नीचे आएंगे तो 1 माइनस x इंटू वाई है, y को भी क्या बोल रहे हैं x बोल रहे हैं, यानी दोनों बराबर बोल रहे हैं तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, ये हो गया प्रूफ। तो क्या बोले, इसको मिटा देते हैं हम यहाँ पे, इसको बोले हैं हम कि दूसरा, ये दूसरे के लिए था और ये तीसरे के लिए था, ठीक है। तीसरे में क्या बोल रहे हैं, यदि y के स्थान पर x रखा जाए तो क्या होगा, देखिए तो थोड़ा सा x रखा जाए तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x प्लस ये हो जाएगा tan इनवर्स y की जगह पे भी क्या बोले हैं x रखने के लिए, तो ये भी हो गया tan इनवर्स x, बराबर में आते हैं, ये हो गया tan इनवर्स, इधर आ गए, ये हो गया x प्लस फिर y को क्या बोले हैं x, तो ये भी x बटे 1 माइनस x आया है, और y को क्या बोले हैं x रखने के लिए, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ये tan इनवर्स x, ये भी tan इनवर्स x, दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x, दो गो tan इनवर्स x है ना, दोनों आपस में जुड़ गया, 2 tan इनवर्स x हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बराबर में आ जाते हैं। ये हो गया आपका tan इनवर्स, ये x और ये x आपस में जुड़ करके हो जाएगा 2x बटे में 1 माइनस x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x स्क्वायर। यानी यहाँ से आप तीसरा फॉर्मूला को भी प्रूव कर चुके हैं। पहला फॉर्मूला tan a प्लस बी के फॉर्मूला से प्रूव कर लिए, दूसरा y को माइनस y के रिप्लेस करके प्रूव कर लिए, और तीसरे को y के स्थान पे x को रख करके प्रूव कर लिए। ये तीनों फॉर्मूला का प्रूफ हम लोग देख चुके हैं। इसको 2 बार 3 बार कॉपी पे बनाइए, बढ़िया से याद कर लीजिए। और नॉर्मली है ये फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर ये, तो बनाते बनाते याद हो जाएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के ऊपर। नेक्स्ट और आखिरी प्रॉपर्टी है जो नंबर 6 है, इसमें 2 ही प्रॉपर्टी दी हुई है, 6 है। और पहला प्रॉपर्टी बोलिए या फॉर्मूला बोलिए, ये जो है 2 tan इनवर्स x है, और इसमें होता है ये साइन के रूप में, साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस x स्क्वायर के रूप में। यानी अगर आप कहीं दिखे
कि 2 tan इनवर्स x है तो उसको अगर साइन में भी कन्वर्ट करना चाहते हैं तो साइन के रूप में भी फॉर्मूला होता है। अभी जस्ट इसका प्रूफ किए हैं tan के रूप में। 2 tan इनवर्स x का अगर tan के रूप में फॉर्मूला अगर जानना चाहते हैं तो फॉर्मूला भी जस्ट प्रूफ किए हैं। क्या था? 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला था tan इनवर्स ऊपर में 2x बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है तो वही, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। ये साइन के रूप में है 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला इसी में है कॉस के रूप में, यानी 2 tan इनवर्स x का तीसरा फॉर्मूला, यानी ये दिया हुआ है आपको कॉस के रूप में, जहां पे है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटे में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला है, हो गया। एक तो tan के रूप में अभी बना चुके हैं, पहले प्रूफ कर चुके हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कॉस के रूप में, और ये देख रहे हैं साइन, मतलब साइन के रूप में, और ये कॉस के रूप में। 3 फॉर्मूला। तो एक्चुअल में ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है और ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है, जो त्रिकोणमितीय फंक्शन में हम लोग 11th में पढ़े थे। अगर नहीं पढ़े हैं तो बात अलग है, आप यहाँ से देख करके समझ सकते हैं। ये साइन जो है ये एक्चुअल में, ये यहाँ से ध्यान से देखिएगा तो साइन 2 थीटा में फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यानी आप इन दोनों के RHS को लेकर के इसको प्रूव कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा हम लोग एक दो विधि से इसको प्रूव किया जा सकता है, तो हम यहां से प्रूव कर रहे हैं सबसे फर्स्ट वाले को प्रूव करेंगे। फर्स्ट वाले को प्रूव करने के लिए हम दो तरीका का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो साइन इनवर्स एक्स को, tan इनवर्स एक्स को y के रूप में मान करके भी बना सकते हैं। ऐसे देखिएगा, ध्यान से आप समझ सकते हैं। तो हम यहाँ कर लेते हैं माना कि tan इनवर्स जगह बचा लेते हैं ताकि इधर दूसरा काम कर सके। ये tan इनवर्स x को हम y के रूप में मान लिए, तो x का मान क्या निकाल सकते हैं आप? ये tan इधर आ जाएगा तो नॉर्मल फॉर्मेट में बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? नाउ अब यहां से प्रोसेस करते हैं जो हमारा RHS था उसके लिए। चूंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है साइन इनवर्स 2x बटे में क्या दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। जहां जहां x है वहां वहां आप tan y लिख सकते हैं, क्योंकि ये x जो है वो इसी का वैल्यू, x का वैल्यू। तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स, ये हो गया 2 इंटू tan y और बटे में हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर y, क्योंकि x का स्क्वायर है तो tan का स्क्वायर होगा। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। हम यहाँ से इसको लिख दिए कि ये जो साइन हमको पता चला है, अच्छा ये तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो इसको आप लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। थीटा के जगह पे क्या है y है, y लिख दिए, और 2 थीटा का फॉर्मूला है साइन 2 थीटा, यानी 2 इंटू वाई का फॉर्मूला होगा। इनवर्स फंक्शन नॉर्मल फंक्शन आपस में इलिमिनेट हो जाएगा, तो बचेगा क्या? यहाँ से साइन और साइन आपस में कट गया, बचा क्या 2 इंटू वाई, और y को रिप्लेस कर दीजिए, हो गया प्रूफ। y किसको माने थे? tan इनवर्स x को, तो ये हो गया आपका 2 इंटू tan इनवर्स x, जो कि आपका LHS है, मतलब RHS को लेकर के बनाए और LHS से प्रूफ हो गया। यहाँ से आप यहाँ लिख सकते हैं RHS। इसी को हम दूसरे मेथड से भी प्रूफ कर सकते हैं। इसको प्रूफ करते हैं इसी मेथड से, मतलब दूसरे मेथड से इसको प्रूफ कर लेते हैं कि पुट करने वाले विधि से। जैसे कि इसको प्रूफ करना है, हम सेकेंड का प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 tan इनवर्स x को प्रूव करना है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही प्रूव करना है। चलिए देखिए, यहाँ से हमको यहाँ से प्रूव करने के लिए RHS ले रहे हैं। RHS क्या दिया हुआ है? cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं किसको? x को tan थीटा के रूप में। क्यों पुट कर रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अगर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये हो जाए तो ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, जिससे cos और cos एलिमिनेट हो जाएगा, नॉर्मल फंक्शन इनवर्स फंक्शन कट जाएगा, तो बचेगा 2 थीटा, थीटा को रिप्लेस कर लेंगे। अगर आप x को tan थीटा के रूप में पुट करते हैं तो थीटा का मान आप क्या निकाल सकते हैं? इस थीटा का मान tan को उधर लाइएगा तो इनवर्स फंक्शन होगा ना, बिल्कुल सही, इनवर्स में आ जाएगा। तो ये आप इसको कह सकते हैं tan इनवर्स x के रूप में, यानी थीटा जब इस्तेमाल करना होगा लास्ट में इसका जरूरी पड़ेगा, इसलिए अभी निकाल लिए। x को पुट किए हैं tan थीटा के रूप में, यानी जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां tan रो आप रख दीजिए। यानी आप ये कह सकते हैं, ये हो गया cos इनवर्स, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस cos tan स्क्वायर थीटा,
कॉस नहीं, टेन पुट किए हैं, तो ये हो गया आपका टेन स्क्वायर थीटा, और बटे में क्या हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और क्या बोले कि ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो आप लिख सकते हैं ये कॉस इनवर्स ये जो होगा वो कॉस 2 थीटा हो जाएगा। क्यों हुआ ऐसा, तो चाहे तो आप रीजन दे सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हम जगह ले लेते हैं रीजन देने के लिए कि कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़े हैं, फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है ऐसा, इसलिए हम ऐसा लिखे हैं। कॉस से कॉस एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा क्या 2 टेन मतलब 2 थीटा, और थीटा का मान हम यहाँ से निकाल चुके हैं, क्या निकाले हैं टेन इनवर्स, तो ये हो गया 2 और ये हो गया टेन इनवर्स x, यही आपका क्या था LHS था, इसी को यानी हम बोल सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूफ। तो या ये तरीका से भी आप प्रूव कर सकते हैं, या पुट करने के तरीका से भी प्रूव किया जा सकता है। ये हो गया यहाँ से टोटल प्रॉपर्टीज का कहानी खत्म, यानी टोटल जितना फॉर्मूला था हम लोगों ने देख चुका। अब यहाँ से हम लोग चैप्टर के सवालों को बना सकते हैं, लेकिन चैप्टर में बनाने से पहले हम कुछ त्रिकोणमितीय फंक्शन भी जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे त्रिकोणमितीय फंक्शन का इस्तेमाल होगा। साइन हाफ थीटा का फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा, 2 थीटा का फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा, कॉस 2 थीटा का 3-4 फॉर्मूला जो है वो सब इस्तेमाल होगा यहाँ पे। तो त्रिकोणमितीय फंक्शन का भी टोटल बहुत सारा फॉर्मूला का इस्तेमाल है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे कि पहले कुछ त्रिकोणमितीय फंक्शन जो त्रिकोणमितीय फॉर्मूला देख लेंगे जिसका इस्तेमाल होने वाला है, और उसके बाद हम यहाँ से कुछ पहले एग्जाम्पल को बनाएंगे, इसके चैप्टर के एग्जाम्पल को, और एग्जाम्पल जब समझ में आ जाएगा तो चैप्टर खुद ब खुद बनने लगेगा। उसके बाद हम आराम से चैप्टर के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।